बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को तजर्बे के ज़रिए साबित किया। अब वो थ्योरी क्या थी? उस थ्योरी के मुताबिक जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले मॉर्गन ने साबित किया कि जीन्स वाकई ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो उसने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया। ये ब्रूट फ्लाई होती है, मक्खी होती है। तो इसमें नॉर्मली रेड आई होता है, मेल और फीमेल दोनों का रेड आई होता है। लेकिन मॉर्गन और उसके कुलीग्स को एक वाइट आई वाला मेल फ्लाई मिला जो कि रेयर था, म्यूटेंट था। तो उन्होंने क्या किया, इसी वाइट आइड मेल को रेड आइड फीमेल के साथ क्रॉस करवाया, यानी स्टेप 1 के अंदर इनका आपस में क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन 100% क्या आई? रेड आइड, यानी 50% रेड आइड मेल और 50% रेड आइड फीमेल। तो मेंडल्स लॉ के मुताबिक तो यही होता है कि F1 के अंदर एक ट्रेट अपीयर होता है, वो डोमिनेंट होता है। तो इसका मतलब है रेड आइड का ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है। अब सेकंड क्रॉस में उसने क्या किया कि इसी F1 को सेल्फ क्रॉस करवाया, यानी F1 के ही मेल और फीमेल। तो रेड आइड फीमेल और रेड आइड मेल F1 को जब सेल्फ क्रॉस करवाया और F2 हासिल की, तो F2 के अंदर वही वाइट आई का ट्रेट भी आया और रेड आई का भी। मेंडल्स लॉ में ऐसे ही होता था ना, F2 के अंदर वही दोनों पेरेंटल ट्रेट अपीयर होते थे। रेशो क्या होती थी? 3:1। जो रिसेसिव था वो 25% और डोमिनेंट 75%। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेंज अजीब चीज़ ये हुई कि रिसेसिव ट्रेट तो स्मॉल, बहुत कम था रिसेसिव ट्रेट। यानी ये जो वाइट आइड मेल थे ना वो 782 टोटल जो सा ना, यानी ये जो और जो रेड आइड हैं, ये जो रेड आइड मेल, रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल, इनकी तादाद सी 3470। इनकी जो रेशो बन रही है ना वो रेशो बहुत कम है, 3:1 से। यानी जो रिसेसिव ट्रेट है वो तो सिर्फ 18% आ रहा है, वो 25% नहीं है, 25% से बहुत कम है। तो पहला मसला ये कि रिसेसिव ट्रेट बहुत कम था। दूसरा मसला ये कि वो जो वाइट आई यानी जो रिसेसिव ट्रेट था वो सिर्फ मेल के अंदर आ रहा है। होना तो ये चाहिए था ना कि वाइट आई मेल भी होते और फीमेल भी होते, लेकिन वाइट आई का ट्रेट सिर्फ मेल के अंदर आ रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, इन दोनों क्रॉस की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर मॉर्गन ने एक हाइपोथेसिस दिया, अपना एक ख्याल पेश किया। उसने ये कहा कि आई कलर का जीन एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना वाइट आई सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स में आ रही है, फीमेल में नहीं आ रही वाइट आई। तो उसने कहा कि शायद, यानी हाइपोथेसिस दिया कि आई कलर का जीन सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे राइट करता है। तो ये उसका हाइपोथेसिस है। उसने कहा कि आई कलर लिंक्ड है सेक्स क्रोमोसोम के साथ, सेक्स भी कौन सा? एक्स। तो जीन फॉर आई कलर ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम। उसने कहा कि आई कलर का जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है। नो कोरोस्पेंडिंग अलील ऑन वाई क्रोमोसोम। तो आई कलर का कोई भी अलील वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। तो इसकी इसी बात को हम इसको जीनोटिपिकली देखते, पहले इन दोनों क्रॉसेस को जीनोटिपिकली देखते हैं। याद रहे कि वाइट आई के अलील को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और रेड आई के अलील को W+ से। तो अगर उसके हाइपोथेसिस को हम चलो ठीक मान के चलते हैं, तो इसका मतलब है वाइट आई जो मेल है उसके एक्स के ऊपर ये W वाइट आई का अलील, जबकि फीमेल के ऊपर ये W+ रेड आइड के अलील। फीमेल में दोनों XX होते हैं और मेल में एक X और एक Y होता है। तो अगर तो मेल के एक्स के क्रोमोसोम के ऊपर ही आई कलर का जीन है, तो फिर तो इसका मतलब है कि मेल के पास तो अलील ही एक होगा। मेल उस जीन के हवाले से हेमीजाइगस होगा, यानी जो मेल है वो हेमीजाइगस होगा उस अलील के हवाले से। या तो मेल के पास वाइट आई का अलील होगा या रेड आई का अलील होगा, जबकि फीमेल जो सी है वो हिट्रोजाइगस हो सकती है, यानी उसके पास दोनों रेड आई के हो सकते हैं, दोनों वाइट के, या रेड और वाइट का हो सकता है। तो अब इस क्रॉस को देखते हैं। तो फीमेल रेड आइड है, तो इसका मतलब है इनमें दोनों एक ही तरह के एग बनेंगे। एग को हमने इस तरफ लिख लिया है। मेल के अंदर दो तरह के एग बनेंगे, एक वाइट आई वाला और एक वाई क्रोमोसोम। यहाँ पे हमने अलील लिख लिए, मेल स्पर्म लिख लिए। तो जब ये वाइट आई वाला एक्स क्रोमोसोम रेड आई के साथ क्रॉस करेगा तो ये ऑफस्प्रिंग क्या होगी? रेड आइड। और इसी तरह ये रेड वाला वाइट के साथ क्रॉस करेगा तो ये भी क्या होगी? रेड आइड। तो इसका मतलब है रेड अलील वाइट पे डोमिनेंट है। तो फिर जब ये वाला एक्स क्रोमोसोम इसके साथ क्रॉस कराएगा तो रेड आइड मेल, जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो रेड आइड मेल। तो 50% रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल। इसका मतलब है यहाँ पे F1 में जो फीमेल होगी उस फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम इधर फीमेल से आ रहा है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम मेल से आ रहा है जिसके पास वाइट आई का जीन है, वो अपीयर नहीं हुआ यहाँ पे। और जब ये जो मेल पैदा हो रहा है ना, इस मेल में जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो सिर्फ किससे आ रहा है? फीमेल से, यानी रेड आई वाला। और वाई क्रोमोसोम पे तो अलील ही कोई नहीं होगा। तो जब इन दोनों का आपस में सेल्फ क्रॉस होगा, गौर से समझिएगा बात को,
तो यहाँ पे दो तरह के स्पर्म बनेंगे, एक तो वही रेड आई कलर वाला स्पर्म W+ और एक Y, और इधर दो तरह के एग्स बनेंगे, एक वाइट आई वाला एक्स क्रोमोसोम ये W और एक रेड आई वाला W+। अब ये W+ से मिलेगा तो रेड आइड फीमेल, जब W+ इस W से मिलेगी तो ये भी रेड आइड फीमेल। मेल कैसे बनेगा? जब ये वाला Y क्रोमोसोम इस W+ से मिलेगा तो रेड आइड मेल, जब ये W वाला Y से मिलेगा तो वाइट आइड मेल। तो इसका मतलब है वाइट आइड फीमेल आने के चांसेस इस वजह से नहीं है क्योंकि फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम मेल से आना है, तो मेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम है ही रेड वाला, तो लिहाजा वाइट आइड फीमेल नहीं आ सकती। उसने अपने उस हाइपोथेसिस को जो उसने दिया था कि जीन एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, उसने साबित करने के लिए एक क्रॉस डिज़ाइन किया। अब वो क्रॉस क्या है? अब हम तो ये जानते हैं ना, अगर तो उसका हाइपोथेसिस ठीक है तो इस F1 के अंदर जो फीमेल है उसके पास एक वाइट आई का अलील है और एक रेड आई का अलील है, तो उसने क्या किया, F1 की फीमेल ली, ये वाली फीमेल, ये जो फीमेल है F1 की, इसका क्रॉस करवाया P1 के अंदर जो वाइट आइड मेल है। यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर रेड आइड फीमेल ऑफ F1, ये फीमेल जो को हिट्रोजाइगस है, जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि उसके पास एक वाइट आई का अलील आया है इस मेल से, तो ये रेड आइड फीमेल ली F1 की, इसका वाइट आइड मेल के साथ इस मेल के साथ क्रॉस करवाया। अब देखें ये जो रेड आइड फीमेल है इसमें दो तरह के एग बनेंगे, एक तो W+ रेड वाला और एक W वाइट वाला, तो इधर W+ लिख दिया, इधर W। जबकि ये जो वाइट आइड मेल है उसमें भी दो तरह के स्पर्म बनेंगे, एक XW और एक Y। अब जब ये W+ इस XW से मिलेगा तो ये रेड आइड फीमेल होगी, जब ये XW इस XW से मिलेगा तो ये वाइट आइड फीमेल होगी, और इसी तरह W+ इस Y से मिलेगा तो रेड आइड मेल, ये W Y से मिलेगा तो वाइट आइड मेल। यानी इस क्रॉस के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग हासिल हुई उसमें तमाम चीज़ें, यानी वाइट आइड फीमेल और रेड आइड फीमेल, वाइट आइड मेल और रेड आइड मेल, सब 1:1:1:1 से ये हासिल हुए, यानी तमाम के तमाम कॉम्बिनेशन आ गए। तो यहाँ पे वाइट आइड फीमेल कैसे हासिल हुई? क्योंकि हमें पता था कि ये जो रेड आइड फीमेल है इसके पास एक अलील वाइट आई का है, और हमने जब वाइट आइड मेल से क्रॉस करवाया तो जब ये वाला अलील इस अलील से मिला तो वाइट आइड फीमेल भी हमारे पास हासिल हो गई। अब यहाँ तक मॉर्गन का हाइपोथेसिस तो ठीक साबित हो गया है कि आई कलर का जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन उसने इसको मज़ीद कंफर्म किया। उसने ये जो वाइट आइड फीमेल हासिल हुई, ये वाली वाइट आइड फीमेल, इसका क्रॉस करवाया रेड आइड मेल के साथ। इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस, किसी जानदार की जीनोटाइप मालूम करने का। यानी ये जो वाइट आइड फीमेल है इसकी जीनोटाइप हम मज़ीद कंफर्म करेंगे इस रेड आइड मेल के साथ क्रॉस करवा के। कैसे? वाइट आइड फीमेल है तो दोनों इसके पास जो एक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? वाइट आई वाले। रेड आइड के पास जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो रेड वाला होगा और वाई क्रोमोसोम सादा होगा। तो अब जब ये वाइट वाला इस रेड से क्रॉस करवाएगा, यानी W+ से मिलेगा तो ये रेड आइड फीमेल, W+ से मिलेगा तो रेड आइड फीमेल, और ये WY से मिलेगा वाइट आइड मेल, WY से मिलेगा तो वाइट आइड मेल। तो इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी वाइट आइड फीमेल इस जनरेशन में नहीं आई क्योंकि मेल की तरफ से तो रेड आई वाला अलील आ रहा था। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो रेड आइड फीमेल, ये दोनों रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल हासिल हुए, इनको क्रॉस करवा के F1 को सेल्फ क्रॉस करवा के F2 अगर हासिल करेंगे तो उस F2 का रिजल्ट वही आएगा जो इस स्टेप 3 के अंदर आपने इन दोनों को क्रॉस करवा के ये सब तमाम 1:1:1 हासिल की थी। तो इस तमाम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में मॉर्गन ने ये प्रूफ किया कि आई कलर का जीन एक्स क्रोमोसोम के साथ ही लिंक्ड है। तो इससे ये भी साबित हो गया कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर ही मौजूद होते हैं, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को उसने प्रूव कर दिया मॉर्गन ने। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।